आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्कोर किया हुआ था सेट वन के अंदर। कोई बात नहीं, अगर आप 50 ही किए 60 ही किए तो बहुत बढ़िया स्कोर था, क्योंकि ये लेवल जो था थोड़ा अच्छा वाला था। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट टू को। और ये सारे के सारे जो सेट हैं आपका एसके झा का पैड बैच में चलता है, तो मैं वो वाला सेट आपको करा रहा हूँ, समझ सकते हैं आप इसका वैल्यू। तो चलिए हम बात करते हैं आज सेट नंबर 2 की। और शुरू से अंत तक आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको खुद को टेस्ट करना ही चाहिए। लास्ट मोमेंट में आप यही कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा उनके बदौलत आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला सवाल है आपके सामने, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण में कौन सा उदाहरण सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लड़का से क्या बनेगा, लड़कपन, सही है। उसके बाद अगला है सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण है वाक्य कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है आपसे कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, तो हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास की अगर मैं बात करूँ ना तो उत्तर पद प्रधान होता है और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है। इसके अंदर जो होता है ये दोनों के दोनों पद प्रधान होता है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये क्या करता है, किसी तीसरे चीज़ के ऊपर क्या करता है, रेफर्स करता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में आपको क्या करना, रेखांकित के बारे में बताना है। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो यहाँ पे जो आपका जितना है और उतना है ये आपको बताना है कि कौन से क्रिया विशेषण है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये विकल्प का तद्भव शब्द को चयन करना है। और ये सारे के सारे जो है आपका हिंदी का सेट यानी हिंदी वाला सेक्शन है। इस तरह से आपको पूरी तरह से जो पैटर्न है बिहार पुलिस का वो पैटर्न देखने को मिलेगा इस सेट के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर का, तो यहाँ आपका अंडी जो कि आपका तद्भव है। उसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना है, तो इसका सही अर्थ बताना है। तो अपना काम निकालना है, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गीता हाथ से मारती है, तो इसमें कौन सा कारक है, हाथ से मारते यानी हाथ के द्वारा क्या हो रहा है, काम को पूरा कर रही है। तो ये करण कारक है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को पहचानना है। तो शुद्ध शब्द की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वैमनस्य, जो कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, शोकाकुल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा शोका प्लस कुल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है द अपोजिट। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा भी मीनिंग आ सकता था, शोक प्लस आकुल। एक्चुअली बात ऐसा है कि शोक तो ठीक है और शोका भी ठीक है, लेकिन आकुल का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए आपका वहाँ पे वो गलत हो रहा था। द अपोजिट मीनिंग ऑफ आई एम्प्लीकेट यानी इम्प्लीकेट का आपका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इम्प्लीकेट का अगर मैं अपोजिट मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है आपका एक्सोनरेट, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक। अफेक्शन, माफ करेगा, अफेक्शन का आपको सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। तो अफेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा, तो बी हो जाएगा अफेक्शनेट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सफिक्स लगाना है और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। यूज के अंदर सफिक्स लगाना है, तो यूजफुल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना है और यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस दे रखा है और इसको आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है रिपोर्ट, माफ करिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। द बैलून राइज इन द एयर, द साइंस टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट फॉल्टर सेड डू यू नो द रीज़न। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो द साइंस टीचर एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट दैट बैलून्स राइज इन द एयर एंड ही फॉल्टर इंक्वायर्ड इफ दे न्यू द रीज़न। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मैंने जितने भी इंग्लिश हैं इसमें वो सभी के सभी मैंने आपको इंग्लिश के मैराथन में कराया है। आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम होता है तो। विटामिन ए, ये भी सवाल आपका उसी का है। विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, तो इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो इसको कहते हैं द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट हिंदू, यानी ये आपका सेंटेंस दे रखा है, इसमें फिल करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस फिगर एंड द थीम्स जनरली एज द एसोसिएटेड विद हिंदू deities and nature object like sun, moon and religious plants like that।
तो यहाँ पे लाइक की जगह आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिल हो जाता है आपका कौन सा? तो नेचर और तुलसी। एक्चुअली ये जो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है और ये कहता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है आपका हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, जो कि उसके अंदर चित्र बनाए जाते हैं, धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी चीज़ होते हैं, सन मून वगैरह, प्लांट, रिलीजियस चीज़ों के क्या बनाए जाते हैं? तो चित्र बनाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज डैश प्रोफेशन, यानी इनका प्रोफेशन क्या था ये बताना है। तो इनका प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक पेशे से लॉयर थे, यानी वकील थे। ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार मैराथन देख लो और इंग्लिश का क्वेश्चन आपको मैराथन के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसने मुझे रोता हुआ, माफ़ करिएगा, सोता हुआ पाया, ये मैंने कल आपको पढ़ाया भी है। पूरा का पूरा मैराथन जितना भी इंग्लिश है सारे के सारे मैराथन सही हैं। तो उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ही फाउंड मी स्लीपिंग। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका मैथ वाला सेक्शन कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो टोटल इसका वृद्धि हो जाएगा 21%, जो कि आपका कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका अगर मैं मान की बात करूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 20, आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ता है, तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है आपका डिटर्मिनेंट के अंदर से। ये आपको कह रहा है i-1 अपॉन i+1 का मान क्या होगा, जहाँ पे i बराबर है √(-1). तो इसकी अगर मैं बात करूँ, आई फॉर यहाँ पे आयोटा का बात कर रहे हैं। आयोटा, अब ये क्या आ गया सर? ये आयोटा आपका मैथ जब आप पढ़ेंगे 12th के अंदर तो फिर वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको टेंशन नहीं लेना ये सब सवाल, क्योंकि इस तरह के अगर सवाल आते हैं एग्जाम में तो सभी लोग छोड़ के आएंगे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और बाकी आपका लेवल आपका 10th है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब सवाल आपका मैथ का नहीं आएगा। एक खिलौने पर, हाँ ये सब आ सकते हैं। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर मुझे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताना है। तो इसका अंकित मूल्य की अगर मैं बात करूँ तो 350 रुपये हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज है जिसकी कि एक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर और विकर्ण इसका आपका जो है 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 384, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन दे रखा है और हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, शायद समाकलन कहते हैं। तो इस इंटीग्रेशन की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे 27 नंबर का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका यहाँ भी सी, यानी 2:1 हो जाएगा। अगला सवाल है, कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2528 रुपये 80 पैसे हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये रुपये हो जाएगा आपका 2000 रुपये। इसके बाद है दी गई, अब यहाँ पे आपका रीजनिंग का सवाल है कि लुप्त संख्या को बताना है। तो लुप्त संख्या की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताना है, तो ये आ जाएगा वाई। इसके बाद अगला सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संभावना क्या है। पासा में होते हैं आपका टोटल कितना, 1 से लेकर 6 तक। उनमें जो अभाज्य संख्या है 2 हैं, 3 हैं, 5 है, तो 3/6 यानी 1/2। तो ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि आगे कौन सा आएगा। आगे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी OPQR। अगला सवाल है लुप्त संख्या, इसमें बताना है। इसमें अगर मैं लुप्त संख्या की बात करूँ, जैसा कि हमें दिख रहा है ये 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, और 24 का 2 गुना 48, 48 का 2 गुना 96। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है और यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्ग की संख्या बताना है, वर्ग कितना है, तो आप इसको आराम से गिन लीजिए और इसका जो आंसर होना है वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो 23 टोटल हो जाएगा। इसके अलावा अब आपका जीके का सवाल आता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? यूनानी कवि इनमें से अगर मैं बात करूं तो ये था होमर, जो कि ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो सामवेद हो जाएगा, जिसको कि संगीत का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा संगीत का संकलन है। इसके बाद अगला सवाल है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा में हमें जहाँ धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद अगला सवाल है डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? तो इनके शिष्य की अगर मैं बात करूं तो ये था आपका निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने कहा था दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, ये वही हैं। इसके बाद अगला सवाल है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अभी हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 4 जुलाई को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके नेता के, तो ये नेता जो थे ये हैं आपका वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन इनका पूरा नाम था। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में होती हैं? तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा के अंदर होती हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ये एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका, जो कि आपका कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप का नाम समूह बताना है। तो अरब सागर में जो स्थित है ये है आपका कौन सा? तो लक्षद्वीप, ऑप्शन कौन सा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है शिवालिक, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन शामिल नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्व तरफ, भारत के पूर्व तरफ जितने भी राज्य हैं उन सभी को पूर्वोत्तर भारत या 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो उनमें से कौन सा शामिल नहीं है ऐसा पूछा? तो हिमाचल प्रदेश उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो ना तो पूर्व में आता है, तो ऐसे ही बता सकते हैं आप। बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित योजनाएं कौन सी है? तो इनमें जो सम्मिलित योजनाएं हैं, इनका योजना है आपका गंडक परियोजना, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो ये करने का जो अधिकार है, ये अधिकार मात्र है संसद के पास, यानी केवल है संसद के पास। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि भैया डी कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा जो है ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए हाई कोर्ट की बात किया, सुप्रीम कोर्ट की बात करता तब हम कहते हैं 32। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो मतदाता सूची की अगर मैं बात करूँ, इनको कहा जाता है वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो ये विचार देने का जो काम किया था, ये किया था सी राजगोपालाचारी ने, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? तो हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? अभी तो देखा हम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपका संवैधानिक, यानी संविधान के तहत दिया गया है। इसका निर्माण, इसका जिक्र आपका संविधान के आर्टिकल में दिखेगा। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया? तो ये दिया गया है आपका 8वीं के अंदर, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ब्याज की दर जो है घट जाती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कि मांग का अधिक होना। उसके बाद है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, यानी प्रतिपादित किया था? तो ये किया हुआ था कार्ल मार्क्स ने, जो कि जर्मनी के थे। दास कैपिटल इन्होंने एक बुक भी लिखा है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, तो ये वक्र कंडीशन कब होता है? व्यक्ति उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग को कहते हैं वक्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा? अगर भारत के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो भारतीय मुद्रा है वो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है
कि यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो इसका प्रारूप तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। एनीमोमीटर क्या करता है? भूकंप को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है? नहीं, एनीमोमीटर जो है आपका हवा की गति को मापता है, हवा की स्पीड को मापता है। सिस्मोग्राफ आपका भूकंप की तीव्रता को मापता है। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता को मापता है और बैरोग्राफ जो है आपका ये दाब को मापता है। तो ऑप्शन, अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको ये तुरंत, मैं जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करना ख़त्म करता हूँ तुरंत आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर शीट के लिए आपको यहाँ पे एनालिसिस देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, कैसे निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो है उसकी तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक रॉकेट की सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो रॉकेट काम करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर। अगला सवाल है, घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। तो 30 दिन यानी 1 महीने में उपयोग किया हुआ कुल यूनिट कितना होगा? तो इस हिसाब से टोटल यूनिट की जो संख्या है वो हो जाएगा 108 यूनिट, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार सर्वाधिक विशेषता इसका क्या होता है? तो फ्यूज का तार का उपयुक्त विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो ये विशेषता होता है कौन सा? तो इसका उच्च गलनांक बिंदु होता है। इसके बाद है पारसिक, किसका मात्रक होता है? तो पारसिक की अगर मैं बात करूं तो ये मात्रक होता है दूरी का, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान कितना होगा? तो इसका संवेग जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा? तो हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो चलिए इसके कारण को देखते हैं। तो इसके पीछे जो बनने का कारण होता है ये होता है पानी की बूंद से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो ये लक्षण था आपका कौन कौन से? तो कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, प्रजनन की विधि है, इन सभी के ऊपर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं, इस टाइप के पौधे को कहते हैं एपीफाइट। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अरक्तता। ये जो होता है आपका प्रोटीन, माफ करिएगा, आयरन की कमी के कारण होता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका खोज किया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उस टाइप के जो पादप होते हैं उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। ढेर सारे सवाल जो हैं बिहार पुलिस में इस तरह के बने हुए हैं ऑलरेडी, मैंने मद्य निषेध दिया है तो उनमें भी ये सवाल था आपका। अगला है, वहाँ पे सवाल था पैरेन्काइमा से था। इसके बाद है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूँ ये पाया जाता है आपका नम एवं छायादार आवास के अंदर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो ये सिद्धांत दिया है सटन और बोवेरी ने। इसके बाद है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका श्रवण किया जाता है। तो इनका श्रवण जो किया जाता है ये किया जाता है आपका अग्नाशय के द्वारा, जो कि ऑप्शन हमारे कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम टीका विकसित किसने किया? तो प्रथम टीका विकसित करने का जो काम किया था ये किया था एडवर्ड जेनर ने, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, यानी बॉन को किससे जोड़ता है? मसल से। तो बी एमटीटी फॉर टेंडन हम लोगों ने पढ़ा है। तो टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंडरा हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी भी देख लीजिएगा, इंग्लिश भी देख लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या हो सकता है एग्जाम के अंदर दिक्कत हो सकता है। निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा राइट आंसर रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है आपका नींद की बीमारी, ये होता है आपका लिस्मानिया के कारण होता है। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन विष्णु के अवतार नहीं माने जाते हैं? तो विष्णु की अवतार की अगर मैं बात करूँ तो इनमें दधीची जो कि नहीं माने जाते हैं इनको। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में आपका कौन सा है भाई? तो पोंगल हो जाएगा 1 का 5। अगला है आपका केरल में कौन सा हो जाएगा भाई? तो केरल में भोगाली बिहू।
भोगाली बिहू नहीं होगा भाई, असम में हो जाएगा भोगाली बिहू। और इसके अलावा अगर मैं चलिए यहाँ से हम ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, केरल में ओनम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो हम लोग इतने से आंसर का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर का, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1992 में। तो ऑप्शन कहाँ है पे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यान मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा हम लोगों ने देखा हुआ था सेट 1 के अंदर। तो ये रिपीटेड सवाल है, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं। ये उपन्यास जो है कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइड के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा जो है आपका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, यानी SO2 प्लस NO2 के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको यहाँ पे रासायनिक नाम बताना है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ ब्लीचिंग पाउडर की, तो यह है आपका कैल्शियम क्लोराइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, जिससे क्या बनते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं। अगला सवाल है, रासायनिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका NH3। इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है ये होता है आपका हैबर विधि, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका कौन सा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा COSO4 का होल, यानी COSO4। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे कौन से, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जिप्सम। तो जिप्सम को आपको देखना है और इसका फार्मूला बताना है। तो CaSO4 2H2O। तो आप देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसके अलावा है आपका निम्न में से कौन से यौगिक में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा है आपका इसके अंदर, यानी ऑप्शन ए के अंदर। अगला सवाल है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है भाई, तो यहाँ पे प्राप्त होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर होता है, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला कि दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट लॉन्च करेगा, कौन लॉन्च करेगा इसको, तो इसको लॉन्च करेगा जापान। तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर ट्रूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने का काम किया यूनेस्को ने, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका हेड क्वार्टर आपका पेरिस के अंदर है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। तो ये लॉन्च किया हुआ है इन्होंने सूची पोर्टल को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में SBI के पद पर किसे चुना गया है, चेयरमैन के पद पर किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है। तो ये सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है टाटा समूह, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर जो कि आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेंगे। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी आपको GST के बारे में पूछ रहा है, ये कब मनाया जाता है। तो GST डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, जो कि लागू होता है 2017 के अंदर, 1 जुलाई 2017 के अंदर। हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर सामिनी आशा का विमोचन कहाँ पे हुआ है। तो इसका विमोचन हुआ है मुंबई के अंदर। और आपको ये सेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपने 100 में से कितना स्कोर किया। ये अच्छा वाला सेट है, आपको इसमें कम से कम 60-55 के आसपास करना चाहिए स्कोर। और अगर आप इतना कर पा रहे हो, इससे ज़्यादा कर पा रहे हो, तो आप सेफ जोन में हो, आप वर्दी के लिए तैयार रहिए। चलिए आगे मिलते हैं। और आप YCT वाला जो मैराथन है उसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर कर लीजिए कंप्लीट।